हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमरन आपके लिए राइट नाउ की करंट एनर्जी और एक चैलेंजिंग मैसेज भी है और कुछ साइन हैं जो कि आपको देने चाहती हूँ। तो डियर फ्रेंड, अभी तो करंट एनर्जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में थर्ड पार्टी या उनकी लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड हो या कोई अनदर पर्सन का एंगेजमेंट हुई हो, मैरिज हुई हो और उनकी मदर, ठीक है। अब ये लेडीज़ टाइप के बारे में सोच लो, समझ जाओ, ठीक है। तो मतलब इन लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी या फादर भी ले सकते, लेकिन ज़्यादातर में फीमेल फिगर की बात की जाएगी। तो ऐसा लगता है कि वो सबके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपके साथ। वो देखते हैं कि आपके साथ उनकी ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस, फ्यूचर देखते हैं। और मदर के लिए देखते हैं कि अगर मैं कोई कदम उठाता हूँ, मतलब उन्हें अब डिसीजन लेना है, ठीक है, डिसीजन लेना है कुछ। क्योंकि देखो, जब डिसीजन लेते हैं, जब हम अपना इनर वर्क इतना अच्छे से प्रोग्रेस होता है, हाई लेवल पे होते हैं, तो फिर हमें सबके लिए सोचना, क्योंकि हम अनकंडीशनल लव में होते हैं। फिर किसी के लिए गलत नहीं, चाहे कार्मिक हो, सोलमेट हो या डीएफ हो, सबको इक्वलिटी में देखा जाता है। अब उनका डिसीजन मेकिंग टाइम आ चुका है, तो अब सबके बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो तीनों तरफ से मुझे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होने की होगा, इस तरीके से वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ वो बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इसके साथ बाउंड्री क्रिएट कर दूं तो क्या ये ठीक रहेगा, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? अगर एज अ वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो अगर मैं इनसे सेपरेट हूँ तो क्या मैं इनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ? मतलब अभी एक ऐसा डिसीजन है कि जिसमें सबको बैलेंस करना है, 3D 5D को, ठीक है। मदर को भी देखना है कि मदर को कोई हेल्थ इशू ना हो ना जाए आगे के लिए। वो एक्सेप्ट करेंगी, नहीं करेंगी। अगर मैं ये कदम उठाऊं, अपने डीएफ के साथ आगे बढ़ूं, तो क्या वो एक्सेप्टेंस मोड पे आएगी, या वाइफ को मेरा छोड़ना सही होगा, गलत होगा, या मदर के कहने पे मैं जो कर रहा था ऑलरेडी करता, या फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड पार्टी को दिया लेकिन मैं अपनी डीएफ के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो टोटल मिला के आज सब कुछ डिसीजन मेकिंग टाइम आ चुका है कि वो डीएफ के लिए ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि हमें सबको बैलेंस करके चलना होता है, किसी को हर्ट नहीं करना है, सबके साथ जस्टिस करना है। तो डीएम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग टाइम आ चुका है, बहुत बड़ा पड़ाव आया है, जिसमें आपके डीएम जो है बहुत बड़े, मैंने बोला है कि हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, क्लेंजिंग चल रही है। तो बहुत सारे डिसीजन यहाँ पे लेने की तैयारी चल रही है, ठीक है जी। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही वो आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। आप ब्लेम गेम खेलेंगी, आप सोचेंगी, अभी आपको अपने अंदर से डाउट है, तो फिर वहाँ से वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी, उसके लिए फिर टाइम बहुत डिले हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव लेके चलोगे उतना ही वो आपके लिए बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। अनकंडीशनल लव का मतलब आपको भी अनकंडीशनल लव में आना पड़ेगा, आपको भी सबको माफ़ करना पड़ेगा, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, सही किया है, सबके साथ बैलेंस करते हुए आपको भी चलना पड़ेगा। तो सेम पेज पर दोनों आते हुए नज़र आ रहे हैं, और बैलेंसिंग करने के लिए आपको भी सेम एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेम सारा फोकस आपका पार्टनर का आपके ऊपर है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देते हुए हर चीज़ उन्होंने आपके साथ जो देखा, टाइम स्पेंड किया, वो सबको देखते हुए और कंपैरिजन करते हुए तीनों को उन्होंने एक डिसीजन लेना है जो आपके लिए होगा, आपके लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन जो मैं बोल रही हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो डीएम जो डिवाइन है वो भी आपकी तरफ बढ़ते हुए उनको पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो डीएम आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग बात करूं तो करंट फीलिंग में आपको ऑफर देना चाहते हैं, बैलेंसिंग करना चाहते हैं, और साथ में आपके साथ फैमिली देखना चाहते हैं। मतलब कि आपके साथ फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेहनत करना चाहते हैं कि अब बहुत मैंने गलत किया इनके साथ और मैं आगे इनके साथ बढ़ना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर एक लेवल तक जाने को तैयार हूँ, इनके साथ पर्पस करूँगा, इनके साथ आगे बढ़ूँगा, उनकी हर एक बात समझूंगा जो मैंने अभी तक नहीं समझी, क्योंकि डिवाइन ने उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रख दी हैं। तो चाइल्डहुड जो उनकी मदर उनकी डोमिनेट करती थी, वो भी चीज़ समझ आ गई कि मेरे अंदर कई वुंड्स था जो मैं अपनी डीएफ को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था, कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड थे। जो चाइल्डहुड आपका सरफेस हो गया है, और उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती हुई अपने अंदर भी झांकते हुए नज़र आया कि मेरे अंदर ही बहुत सारी कमियाँ और डर था, जिसकी वजह से मैं कोई कदम नहीं उठा पा रहा था। तो डीएम बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। और अगर मैं बात की जाए थर्ड पार्टी की तरफ, तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते का उन्होंने तय किया है, लेकिन अभी डिसीजन बाकी है, तो मैं अभी क्लैरिटी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी काम चलना है, ठीक है। आगे पीछे जर्नी है, तो सबके साथ रेजोनेट ना भी हो और हो भी, तो पॉसिबिलिटी आपकी इनर वर्क और डिमेंशन पे अचीवमेंट के ऊपर होता है, ठीक है जी।
तो डिविडेंड यूनियन का टाइम बहुत नियर बाई है और बहुत टाइम ऐसा उन्होंने टाइम गवा दिया है जिसमें ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो वो टाइम ना ख़राब करते हुए वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले हैं आपको अपना लव ऑफर। बैलेंसिंग करेंगी 3D और 5D लेवल पे, तो आपको भी सपोर्ट करना है, ब्लेम गेम से बचना है, बैलेंसिंग करके चलना है। जरूर से ज़्यादा देना नहीं है, जरूर से ज़्यादा लेना नहीं है। अगर देना तो गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। और थोड़ा सा बर्डन हो सकता है आने वाले टाइम में कि क्योंकि अभी एकदम से तो कोई डिसीजन नहीं लेता है, हर चीज़ को बैलेंस करने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, तो अभी टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, परमानेंट यूनियन के साइन आने शुरू हो चुके हैं। तो डिविडेंड एक मेरे पास चपाती है जिसके ऊपर मेरी मदर ने मेरे को रोटी बना के दी थी, उस पर 11 न्यू बिगनिंग के साइन और कन्फर्मेशन ऑफ ट्विन फ्लेम, और ये सबका साइन मिला है यूनियन का, और जो परमानेंट यूनियन है उसका भी साइन ये 11 नंबर से आ गया है। और एक एंजल नंबर 519919, ये 2 नंबर मुझे डिवाइन ने नाइट में दिए हैं, तो दोनों के मैं डालूंगी। आप उनका मैसेज पढ़ना, डिवाइनली गाइडेड मैसेज हैं जो डिवाइन की तरफ से हैं, क्योंकि मैं ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ कि मुझे कहीं पे मुझे बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो आपको नंबर में देती हूँ, एंजल नंबर नहीं, मैं वो नंबर देती हूँ जो मुझे डिवाइन देते हैं, ठीक है जी। मेरे जितने भी नंबर एंजल नंबर दिए हैं वो डिवाइन की तरफ से मुझे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मैं आपको नंबर देती हूँ और उसके बारे में सर्चिंग करके मैं आपको वो डाल देती हूँ। उसमें मैसेज होते हैं, यूनिवर्सल मैसेज होते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और अगर रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट करना छोड़ दो, कहीं पर भी करते हो सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करो। अगर आपको अपनी जर्नी डिस्क्राइब मत करने बैठ जाया करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे लीकेज होती है। डेविल्स बहुत टाइप के लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी लीक करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसीलिए ब्लैक मैजिक भी होते हैं और डेविल अटैक भी होते हैं। तो इनसे बचने का सबसे बड़ा कि अपना ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है, बैलेंसिंग करते हुए चलिए। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी की अपडेट यही थी। और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। और एक चैनलिंग मैसेज है क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है कि डिवाइन की तरफ से आपको कुछ टाइम फाइनेंस से रिलेटेड कुछ धोखा होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। कोई भी डील करते हो तो पूरा डील करके आना, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना कि थर्ड पार्टी आपके साथ चीट कर सकती है फाइनेंस को लेके, ठीक है जी। जैसे हम बीच में कहते हैं ना कि किसी के बीच में डाल के हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, किसी पर डिपेंड मत रहना, डिपेंडेंसी से बाहर आओ, अपना दिमाग यूज़ करो, अपना पूरा वर्क करके एक ही बार लौटना, क्योंकि धोखे होने के चांसेस हैं, जो कि डिवाइन की तरफ से मुझे दिया गया है कि प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। ये आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से, एंजल भी डिवाइन की तरफ से मैसेज है, तो दोनों को अच्छे से देखिएगा, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।